चांडियो गुफ्तगू कर रहे हैं। लोड शेडिंग की क्या हालत थी वो कोई आपसे छुपी नहीं है। पूरे रमज़ान शरीफ पूरे मुल्क में, लेकिन सिंध में तो ख़ास तौर पे लोड शेडिंग रही है और ये दावाएं झूठी साबित हुई कि सहरी और इफ्तार में नहीं करेंगे। चले ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं, लेकिन महंगाई ने, बिजली के तकलीफ से भी आदमी घंटे आधे घंटे के लिए गुजर सकता है, लेकिन महंगाई ने जो क़यामत बपा की हुई है इस मुल्क में, और बड़ी बेहयाई के साथ, बड़ा बेहयाई ढिठाई के साथ तमाम वज़रा, तमाम हुकूमती कारिंदे कहते हैं हाँ भाई हम मानते तो हैं महंगाई है, लेकिन क्या महंगाई है, ये आपकी नाअहली है। और जो बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो कह रहा था दरवेश ये सूबे, अबे सूबों की बात और है, जो बुनियादी चीज़ें जो आपको करनी थी उनकी महंगाई ने पाकिस्तान के शहरियों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, बिजली, गैस, अब आप बताएं सिर्फ पेट्रोल महंगा हो जाए, सिर्फ बिजली महंगाई हो जाए, सिर्फ गैस महंगी हो जाए तो क्या बाकी बचेगी। आप देखिए रोज़े खोलने वालों के लिए रोज़ अखबार में चीखें उनकी सुनाई दे रही थी कि ये कीमतें हैं, ये मामूली से मामूली चीज़ें भी वो नहीं खरीद पाए, लेकिन हुक्मरानों को आवाम की चीखों से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने तो बरमला बड़ी खुशी से कहा चीखें निकलेंगी, फिर बुजुर्ग कह रहे हैं देखें तो सही। अभी तो और खुशखबरी बहुत बड़ी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग पेट से पत्थर बांधने पर तैयार हो जाए। क्या बात है वज़ीर आज़म की, देखे ना कितनी पुरुमीद गुफ्तगू है वज़ीर आज़म की। ये नहीं कहते कि अनकरीब मुश्किलात का खात्मा होगा, ये नहीं कहते कि हम कोशिशें कर रहे हैं, अवाम हिम्मत करे, अवाम हौसला करे, हमें आगे जाना है, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार हो जाए। उनको जहन में जो खामखा अपने लिए पेश करते हैं बातें रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में ये नहीं था। रियासत मदीना में आपने पेट से पत्थर बांधने की बातें सुनी है, लेकिन वो जलीलुल कदर इंसानों की, वो रहमतुल आलमीन की, वो हमारे लिए रास्ता था। ये नहीं था कि खल्क़ खुदा को अज़ाब में मुब्तला करना था। वो एक आइडियल हुकूमत थी। इन हालात में भी ये बदनसीब हुक्मरान है जिनको इतनी अपोजिशन की मदद, इतनी अपोजिशन का ऑफर उनको कि हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया है। असल बात ख़त्म करते ईद का दिन है। हुक्मरान को वसीउल कल्ब होना चाहिए, हुक्मरान की वसीउल नज़र होना चाहिए। बदकिस्मत ये दोनों खूबियाँ न वज़ीर आज़म में न वज़ीर आज़म के साथियों में है। अपने बाजुओं को बढ़ा करके, प्यार के बाजुओं को इतनी ताकत है, पूरी कायनात को उसमें समेटा जा सकता है, लेकिन ये नफ़रतों से भरे, ये बुग़्ज़ से भरे, ये झूठी अना के शिकार लोग हैं, ये बेहतर हुक्मरानी नहीं दे सकते। आप आए दिन इदारों की बातें सुन रहे हैं, आए दिन। मैंने कहा ना आज तफसील से बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये कहता हूँ कि ये अगर चाहते, हुक्मरान चाहते, नाअहल हुक्मरान चाहते, जिनको हुकूमत करनी नहीं आती, जिनको खुद जहन में भी नहीं है कि हम हुक्मरान हैं, उनकी बातें आज भी अपोजिशन वाली है। मेरा ख्याल है इनको अपोजिशन में जाने का शौक़ है, अपोजिशन में रहकर तकीरे करने का शौक़ है। वो इनको अनकरीब वो मौका मिल जाएगा, इनको धुआंधार तकीरे करने का अनकरीब मौका मिल जाएगा, और इनको अनकरीब दी चौक सजाने का फिर एक बार मौका मिलेगा। मैं भी ये कह रहा हूँ आज अच्छा दिन है, लेकिन आवाम की जान छूटनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसे मुयसर हो हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम को, जो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी में से मुश्किलातों का ख़ात्मा हो सके। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क की हैसियत में दुनिया में खड़ा नज़र आए। अभी क्या आप देखते हैं, वो लड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, और हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो हमसे कहते हैं हिंदुस्तान के वजह से बात नहीं करते। आप तो उनकी जीतने की दुआएं मांग रहे थे। बस अभी आपसे बातें करता रहूँगा तो बातें करता ही चला जाऊँगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह मेरे शहर हैदराबाद को अमन का गहवारा बनाए रखे, हम आप बड़े सुकून से मिलते रहें। अल्लाह हुक्मरानों को भी सिरात मुस्तकीम अता करे। रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। इन नाअहल हुक्मरानों को या अल्लाह सुधारे, या जल्द अज जल्द
इस मुल्क के अवाम की जान छुड़ाएं हुक्मरानों में से। आपकी बड़ी मेहरबानी। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है कि अगर ये हुक्मरान मज़ीद रहे तो मुल्क को जो है वो तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो आप बताएं, अपोजिशन ने जो लाए अमल बनाया था ईद के बाद का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई सियासी इत्तेहाद की शक्ल में बनने जा रहा है, या फिर ये यार अमित भाई सच्ची बात तो ये अपोजिशन ना भी करे तो हुकूमत अपने खिलाफ खुद काम कर रही है, पार्टियों को जमा करने का खुद मौका फराहम कर रही है, अवाम को रास्ते में आने के लिए खुद मजबूर कर रही है। आखिर लोग तंग होकर कहाँ जाएंगे, अवाम कहाँ जाए जिनकी मामूली सी तनख्वाह में गुजर नहीं होता, जिनके बच्चों की तालीम की फीस नहीं पूरी हो सकती, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो सुई गैस के बिल तो देखो, जो आप जाकर हालत तो देखे, जो ये बुनियादी चीज़ें अपने लिए नहीं मुयसर कर सकते, वो अवाम बिल आखिर निकल आएंगे। ये हुक्मरान फरिश्ते नहीं हैं, इन हुक्मरानों के खिलाफ जदोजहद को गैर शरई बात नहीं है। अगर इन्होंने अपने जुल्म से हाथ को न रोका, अवाम की ज़िंदगी को तंग करना बंद नहीं किया, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ ना बनाई, अवाम दोस्त मुल्क के खुशहाली के लिए फैसले नहीं किए, तो लामहला जो आसिफ साहब कह रहे हैं वो भी दुरुस्त होगा, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि क़यादत करूँगा वो भी दुरुस्त होगा, जो नून लीग और दूसरी पार्टियां कह रही हैं वो भी दुरुस्त होगा। हुक्मरानों को मेरे ख्याल में अकल के नाखून लेने चाहिए, अब समझ जाना चाहिए वक्त। बात 9-10 महीने की नहीं है, बात आपके काम करने की आगाज और सलाहियतों की है। पूरा मुल्क कह रहा है कि हुक्मरानों में सलाहियत नहीं है मुल्क चलाने की, हुकूमत चलाने की। लिहाजा मैं फिर कहता हूँ हमें अच्छी तवक्को करनी चाहिए अल्लाह से। मैं अल्लाह से यही गुजारिश करता हूँ, यही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और हुक्मरानों को अक्ल भी अता करे। अगर हुक्मरान खुद को ही अपने खिलाफ फैसला कर रहे हैं तो अमित भाई अपोजिशन चाहे या न चाहे लोग रास्तों पे आ जाएंगे। और ये बताइएगा, इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुल्क के अंदर 2 ईदें हुई हैं सरकारी सतह पर, जेपी हुकूमत ने भी उसका ऐलान किया, इसको क्या कहेंगे आप? मुफ्ती मुनीर साहब भी इस हवाले से काफ़ी बरहम नज़र आए थे। देखिए एक सिस्टम चला आ रहा है, उसमें कहीं रोला हो सकता है। इंसानों से वाबस्ता कवानीन और निज़ाम में हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश है। इस रवैयत हिलाल कमेटी के मामले से या चाँद दिखने के मामले से मैं भी बचपन से अयूब खान के ज़माने से देखता आ रहा हूँ, ये चाँद का मामला हमें हमेशा मुश्किलात में पैदा करता है, लेकिन इस पर बहरान पैदा नहीं होता क्योंकि हुकूमती पॉलिसी अयूब खान के ज़माने में इस किस्म की आई कि लोगों को पकड़ पकड़ के नमाज़ें पढ़वाई, आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, आप देख लें। और इस बार भी वो आयतुल्लाह अल्लामा फवाद चौधरी साहब आ गए हैं, अब वो साइंस टेक्नोलॉजी के भी माहिर हैं और मजहबी उमूर के भी मामलात के भी वो बहुत बड़े माहिर हो गए। पहले पेशन गोइयाँ कर रहे जो हज़रत मुनीबुर रहमान साहब नहीं कर सके। वो 2 दिन पहले बता रहे कि इस तारीख को ईद हो गया। कमाल है ना हमारे मिनिस्टर साहब का। ऐसे बासलाहियत मिनिस्टरों ने अगर यही रास्ता अख्तियार किया तो चाँद के मामले के बहरान को भी बढ़ाकर पाकिस्तान का बहरान बना देंगे। चौधरी ने ये भी कहा है कि जो ये सरकारी सतह पर जो KPK में जो ईद होती नहीं होनी चाहिए। आप देखें, आपकी फवाद चौधरी साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने तौर पे करते हैं कोशिश अच्छाई की। आपकी और मेरी भी ये राय है कि एक पाकिस्तान में 2 ईदें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मामला किस तरह हल हो ये हमें बैठ कर हल करना पड़ेगा। ऐसे कई दुनिया के ममालिक हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, जिन्होंने अपने बहरानों पे काबू पाया है। ये छोटा सा मामला है और ये ऐसी बातें उठाई जाती हैं सिर्फ मुसलमानों को लड़ाने के लिए। मैं वो बातें नहीं करता कि जिन बातों की कोई अहमियत नहीं है हमारी ज़िंदगी में, वो ये भी ऐसा ही मामला है। चाँद है, चाँद का इंतज़ाम हो सकता है, बातचीत के ज़रिए हो सकता है। पेशावर के वो जो हमारे आलिम हैं जिनको वहाँ के लोग बड़ा अहमियत देते हैं, सुनते हैं, और तकरीबन उन्हीं की फतवा पे 2 नमाजें हो जाती हैं। इस बार तो 2 दिन पहले हो गई है, कह रहे हैं कि 28 रोज़े उन्होंने करवा दिए। मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो जिनका दीनी मामलात के जो इंचार्ज हैं, सब दोस्त जितने भी लोग हैं वही जाने। हम बात करेंगे तो गले में पड़ जाएगी। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये मामला हुकूमती सरपरस्ती में तमाम लोगों, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा को बिठा के मसला हल किया जा सकता है। किसी भी किस्म का वजारती हुक्म
इस मसले को बहरान कर देगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी एपीसी हो रही है जी क्या के बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत गिराएंगे, क्या ये jamhuri अमल जो है उसके खिलाफ बात है? नहीं, उनकी अगर आगे पीछे दूसरी बातें सुनी होगी तो उनको जोड़ के देखेंगे तो मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भी वो पर हम ये नहीं कहते हम गिरा रहे हैं, हमने तो कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। वो बदनसीब न नून लीग की ऑफर समझ सके, न हमारी बात बिलावल साहब की बात को समझ सके, तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। सिंधी में कहते हैं कि रब रुसे मत खसे हने कौन हथियार एरी डसे कार जमा जो खोजिए कोई, यानी अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर वो कोई लाठी नहीं मारता, वो आपसे अकल छीन लेता है और फिर आप ऐसे फैसले करते हो जिससे आप खुद भी अजाब में मुब्तला हो जाते हो और आपसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि एपीसी जो होगी मौलाना फजल रहमान